फ्रेंड्स, विघ्नहर्ता ग्रुप ट्यूशंस आपके लिए विजिटे ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल पर हर दिन एजुकेशनल वीडियोज शेयर कर रहा है। ये वीडियोज आपको फास्ट मिलने के लिए अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रथमेश सर और आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम इस लेसन के प्रैक्टिस सेट 1.1, प्रैक्टिस सेट 1.2 एंड प्रैक्टिस सेट 1.3 ये तीन प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। तो हर एग्जाम्पल के लिए हमें अलग अलग नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर हम 2 सॉल्व करेंगे और 3 और 4 आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 3/2, 5/2 और -3/2। तो अभी हमें यहाँ इस नंबर के लिए, इन नंबर के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप स्केल से घर में बना सकते हैं। टाइम की वजह से हम थोड़ा जल्दी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो नंबर लाइन पे सबसे पहले होगा 0, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ होगा -1, -2, -3, यहाँ पे +3 और भी नंबर्स होंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है डिनोमिनेटर में अगर 2 है तो 2 से 1 को माइनस करो, जो भी डिनोमिनेटर है उससे 1 माइनस करो, जो भी आएगा वो नंबर हमें लेना है 1। तो 0 और 1 के बीच में हमें 1 एक ही लाइन ड्रॉ करनी है, 1 और 2 के बीच में भी एक ही लाइन ड्रॉ करनी है, -1 और 0 के बीच में एक, हर दो नंबर के बीच में हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। अभी हमें +3/2 इंडिकेट करना है। तो +3/2 के लिए हमें क्या करना है, देखो 0 के राइट हैंड साइड में अगर पॉजिटिव नंबर है तो राइट हैंड साइड में और निगेटिव नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड में। तो सिर्फ न्यूमरेटर देखो, अभी कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर देखना है 3। तो 0 से थर्ड लाइन देखो कौन सी है, 1 2 3, जो थर्ड लाइन है वही है 3/2। और 5/2 देखना है तो 0 से फिफ्थ लाइन देखनी है, 1 2 3 4। अभी फिफ्थ लाइन हमें लेने के लिए यहाँ पे 3 लेना है और यहाँ पे आएगी फिफ्थ लाइन। तो ये होगा नंबर हमारा 5/2। -3/2 अभी देखो निगेटिव नंबर है तो हमें 0 के लेफ्ट में, 0 यहाँ पे है तो 0 के लेफ्ट में थर्ड लाइन देखनी है। तो 1 2 3, तो ये नंबर हो गया -3/2। अभी हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में नंबर्स हैं 7/5, -2/5, -4/5। अभी नंबर लाइन हमें ड्रॉ करनी है तो आप स्केल से ही बनाएं। तो यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 1 2 3, पॉजिटिव इंटीजर्स राइट हैंड साइड में लेना है, निगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 लेफ्ट हैंड साइड में लेना है। तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर देखना है क्या है, 5 से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा 4। हमें इक्वल डिस्टेंस पे 4 लाइंस बनानी है हर दो नंबर के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में 1 2 3 4 लाइंस बनाने हैं। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे आप नंबर लाइन बनाएं। तो जो फर्स्ट नंबर है 7/5 तो पॉजिटिव नंबर है। तो 0 के राइट हैंड साइड में हमें देखना है 7th लाइन कौन सी है। तो फर्स्ट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो लाइन आ गई, तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट है +7/5। अब -2/5, तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में सेकेंड लाइन देखनी है। तो 1 2 सेकेंड लाइन, तो ये हो गया -2/5। अब -4/5, तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में ही फोर्थ लाइन देखनी है। तो 1 2 3 4, फोर्थ लाइन आ गई। तो ये जो नंबर है, ये जो पॉइंट है वो इंडिकेट करेगा -4/5 से। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द आंसर द क्वेश्चंस। अभी यहाँ पे विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, पॉइंट बी से कौन सा नंबर इंडिकेट होगा।
सबसे पहले हमें देखना है कि डिनोमिनेटर क्या होगा। अब 0 और -1 या 0 और +1 के बीच में कितने इक्वल पार्ट्स बने हैं वो देखो। 1 2 3 4 पार्ट्स इक्वल हैं तो डिनोमिनेटर 4 होगा। या तो फिर कितने पॉइंट हमने बीच में लिए हैं, देखो 1 2 3, उसमें +1 करो जो कि हमने पहले माइनस किया हुआ था, अभी +1 तो 4, तो डिनोमिनेटर होगा यहाँ पे 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है उसके लिए हमने डिनोमिनेटर लिखा है 4। अभी जो न्यूमरेटर होगा बी के लिए वो कौन सा न्यूमरेटर होगा, 0 से ये जो पॉइंट है कौन से नंबर पे है, तो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे बी का जो न्यूमरेटर होगा वो होगा 10। तो ये जो नंबर है वो 10/4 होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 इंटीजर 3/4। तो ये क्वेश्चन हम दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 इंटीजर है तो 1 इंटीजर यहाँ पे हो गया, और 3/4 फ्रैक्शन है तो 1 के बाद थर्ड लाइन 1, और ये जो नंबर है 1 इंटीजर 3/4, ये इंटीजर 1 और 2 के बीच में नंबर आएगा तो 1 इंटीजर है इसलिए। तो 1 और 2 के बीच में थर्ड लाइन लेनी है, इक्वल 4 पार्ट में से थर्ड पार्ट लेना है। तो 1 के बाद 1 2 3 थर्ड पॉइंट, तो इसका आंसर होगा सी पॉइंट। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा सी पॉइंट। और थर्ड को जो क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू है या फॉल्स है। डी जो पॉइंट है वो 5/2 नंबर इंडिकेट करेगा, तो डी पॉइंट हमें देखना है कहाँ है, तो ये हो गया डी पॉइंट। तो डी पॉइंट 0 से कहाँ तक है, देखो डिनोमिनेटर तो आएगा 4 ही, तो हम पहले लिखना है डिनोमिनेटर 4। 0 के राइट हैंड साइड में है तो ये पॉजिटिव नंबर आएगा, तो राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th पॉइंट है तो इसका न्यूमरेटर होगा 10, लेकिन हमें दिया है 5/2। तो इसका अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म लेंगे तो इन दोनों को 10 और 4 को 2 से डिवाइड होता है, 2 5 जा 2 2 जा, तो ये नंबर हो गया 5/2। तो ये जो नंबर है 5/2 पॉइंट जो है वो इंडिकेट करेगा नंबर 5/2। प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। तो कंपैरिजन करना है, इसका मतलब कौन सा नंबर ग्रेटर और कौन सा नंबर स्मॉलर है, यहाँ पे ये फाइंड करना है। तो हम ये क्वेश्चन यही सॉल्व करेंगे, -7 -2। अब जो अगर नंबर हमने ले लिए 7 और 2, अगर विदाउट साइन हम लेते हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर लेते हैं, तो 7 और 2 इन दोनों में 7 ग्रेटर है। लेकिन जब भी इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ग्रेटर का सिंबल जो है वो लेस देन होगा, तो -7 -2, तो -7 स्मॉलर देन -2। 0 जो नंबर है वो हर निगेटिव नंबर से ग्रेटर होगा, जो कि नंबर लाइन पे हमने देखा है जितने भी राइट हैंड साइड के नंबर्स हैं वो जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स हैं उनसे ग्रेटर हैं। तो 0 इज ग्रेटर देन -9/5, और 0 जो है वो हर पॉजिटिव नंबर से स्मॉलर है, तो 0 इज लेस देन, तो इसका मतलब 8/7 इज ग्रेटर देन 0। -5/4 1/4। अभी जो निगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव नंबर से स्मॉलर ही होगा, तो निगेटिव नंबर स्मॉलर आएगा। अब जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो नंबर ग्रेटर। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव हैं तो 141 ग्रेटर है, तो ये नंबर होगा ग्रेटर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, -17/20 -13/20। अब हमें देखना है कि निगेटिव साइन अगर नहीं है तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर वो नंबर ग्रेटर होगा, लेकिन ये नंबर ग्रेटर है लेकिन निगेटिव साइन होने की वजह से ये होगा स्मॉलर, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो मैंने 2-3 मेथड्स बताई हुई हैं बेसिक कंसेप्ट्स एंड फार्मूला में, तो उसमें से हम एक मेथड ले लेंगे कि इन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करना है या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो कोई भी एक मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये जो लेफ्ट साइड का न्यूमरेटर है उससे राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। तो 15 × 16 दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, तो 15 × 16 मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आएगा 16 5 जा 80, 8 बोरो 16 1 जा 16, 16 + 8 24, तो ये होगा 240। तो 15 के नीचे हमें लिखना है 240।
40 और 12 इंटू 7, 12 से 7 को मल्टीप्लाई करो, 12 7 जा 84। अब इन दोनों में जो ग्रेटर नंबर होगा उसी साइड का जो नंबर है वो ग्रेटर होगा, तो 15/12 इज ग्रेटर देन 7/16। अब उसके बाद है -25 डिवाइड बाई 8 और -9/4। तो ये 8 और 4 इन दोनों का एलसीएम हम इजीली फाइंड कर सकते हैं 8। तो इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये होगा -25/8 और ये होगा -18 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी 8। अब 4 इंटू 2 8 हो गया। तो अब इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर, पहले कंसिडर करो कि साइन नहीं है, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम, जो ग्रेटर नंबर वो ग्रेटर, न्यूमरेटर जिसका ग्रेटर वो ग्रेटर होगा। लेकिन निगेटिव साइन होने की वजह से ये नंबर स्मॉलर होगा, तो इसका मतलब ये स्मॉलर होगा। 12/15 और 3/5। अब इन दोनों में भी देखो 5 का मल्टीपल है 15, 5 को 3 से, तो इन दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये होगा 12/15 और ये 3 इंटू 3 9 डिवाइड बाई 15। अब इन दोनों में ग्रेटर होगा 12, क्योंकि जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो न्यूमरेटर दो नंबर ग्रेटर होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल है, तो 12/15 इज ग्रेटर देन 3/5। अब -7/11 और -3/4, अभी माइनस साइन नहीं है कंसिडर करो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो 7 इंटू 4 होगा 28 और 3 इंटू 11 33। अब 28 स्मॉलर है, 33 ग्रेटर है, तो ये नंबर ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन निगेटिव साइन होने की वजह से ये नंबर होगा स्मॉलर। तो दोनों को माइनस साइन हम देंगे तो ये स्मॉलर नंबर होगा, तो ये हो गया स्मॉलर। प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म में रैशनल नंबर्स लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 9 डिवाइड बाई 37। तो 9 डिवाइड बाई 37 हम इसको 9 को 37 से डिवाइड करना है और डेसिमल फॉर्म में आंसर लिखना है। तो 37 से 9 को तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसलिए हमें यहाँ पे 0 लेकर पॉइंट लेना है और यहाँ पे एक 0 इंक्रीज करना है। तो 37 से अब 90 को डिवाइड होगा, तो 33 यहाँ पे है और 9 यहाँ पे है। 37 का तो टेबल हमें आता नहीं, तो फर्स्ट नंबर और यहाँ का फर्स्ट डिजिट, दोनों का फर्स्ट डिजिट लो और 3 से 9 को डिवाइड करो। 3 3 जा 9, 3 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन अभी देखो 37 है, तो 33 जा 90 होता है, तो 37 3 जा इससे ग्रेटर ये नंबर होगा, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 37 इंटू 2 करो, 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 7 जा 14, बोरो 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 74। तो 2 से डिवाइड हो गया 74, इससे स्मॉलर नंबर है, तो सब्ट्रैक्ट करो। 10 यहाँ पे 10, यहाँ पे 8 लो, 1 बोरो ले लिया, तो 10 माइनस 4 यहाँ पे हो गया 6, 8 माइनस 7 1। अब जब हम डिवीजन करते हैं तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट अगर हमने दिया है तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने के बाद एक 0 हम यहाँ पे ले सकते हैं। डिवीजन का रूल है, देखो पहले डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे नंबर लिखो, फिर सब्ट्रैक्शन करो और यहाँ आगे जो डिजिट है वो नीचे लो, अगर नहीं है तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दो और 0 यहाँ पे एक्स्ट्रा लो। अगर हमने एक बार डेसिमल पॉइंट दे दिया तो यहाँ पे हर सब्ट्रैक्शन के बाद हम एक 0 लेकर इससे डिवाइड करना है। तो 160 को 37 से डिवाइड करना है, तो वही रूल अप्लाई करो। 3 से 16 को डिवाइड, 3 5 या 15, तो 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 37 को 5 से मल्टीप्लाई करो। तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 7 जा 35, बोरो 3, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, 185। तो ये ग्रेटर हो गया नंबर, तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 37 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 7 जा 28, बोरो 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 148, इससे स्मॉलर है, तो 4 से डिवाइड हुआ, तो यहाँ पे लिखो 4 और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करो। 37 से सब्ट्रैक्शन करने के बाद 10, 10 माइनस 8 होगा 2, यहाँ पे होगा 5 माइनस 4 1, यहाँ पे 0, फिर 0 लो। 37 से 120 को अब डिवाइड करना है, तो 3 4 जा 12, लेकिन यहाँ पे 0 है 120, 34 जा 120 होता है, तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 37 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21, बोरो 2, 3 3 जा 9 प्लस 2
11 111, तो होगा ये कि 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 111 माइनस करो सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 10, 10 माइनस 1 9, 1 माइनस 1 0। अब एक जीरो हम यहाँ पे ले सकते हैं, तो ये आ गया देखो 90, और यहाँ पे भी 90 है। तो अब 37 से फिर इसको डिवाइड होगा 2 से, फिर बाद में डिवाइड होगा 4 से, फिर डिवाइड होगा 3 से, फिर 90 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा। तो ये जो नंबर्स हैं वो आगे रिपीट होते जाएंगे। तो यहाँ पे 9 या 16, 160, 120 इनमें से कौन सा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने के बाद डिजिट आता है वो हमें देखना है, नंबर आता है वो देखना है। तो ये हो गया 9/37, 9 डिवाइड बाय 37 इज इक्वल टू 0.243। अभी यहाँ पे 243 डॉट डॉट डॉट, तो इसको हमें लिखना है 0.243 बार। बार का मतलब है कि यही जो डिजिट्स हैं वो आगे रिपीट होते जाएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है 18 डिवाइड बाय 42। अब हमें इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लेना है, तो इन दोनों नंबर्स को 3 से डिवाइड होगा, और ग्रेटेस्ट नंबर से भी डिवाइड करो, इन दोनों को 6 से भी डिवाइड होता है, तो 6 3 जा 6 7 जा, तो ये नंबर हो गया 3/7। अब इस 3 को 7 से डिवाइड करो, तो 3 से 7 को 7 से 3 को डिवाइड करना है, तो 7 से 3 को डिवाइड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे 0 लेकर पॉइंट देना है और यहाँ पे 0 लेना है। तो 7 4 जा 28, सब्ट्रैक्ट करो 2 आ गया, फिर एक 0 हम ले सकते हैं, तो 7 से 20 को डिवाइड करो, 7 2 जा 14, सब्ट्रैक्ट करो 6 आ गया, फिर यहाँ पे 0 लो, 7 8 जा 56, सब्ट्रैक्ट करो 4 आ गया, 40, 7 5 जा 35, सब्ट्रैक्शन करो 5 आ गया, तो एक 0 लो, 7 7 जा 49, सब्ट्रैक्शन करो 1 आ गया, फिर 0 लो, 7 1 जा 7, सब्ट्रैक्शन करो 3 आ गया, तो ये 3 आ गया। तो हम यहाँ पे अगर 0 लें तो यहाँ पे 30 होगा, तो 7 4 जा जो यहाँ पे आ गया तो वही रिपीट यहाँ से यहाँ तक होगा, तो इसलिए हमें नेक्स्ट जो होगा 1 के बाद यहाँ पे आने वाला है 4 2, और ये डिजिट रिपीट होने वाले हैं। तो इसको हमें लिखना है 18 डिवाइडेड बाय 42 इज इक्वल टू, हमें लिखना है 0.42857171। 1 के बाद ये जो डिजिट हैं वो रिपीट होने वाले हैं, तो 4 2 1 के बाद हैं, तो 1 तक हमें यहाँ इसको बार लेना है। तो 18/42 इज इक्वल टू 0.428571 बार। थर्ड क्वेश्चन है 9 डिवाइड बाय 14, तो 9 को 14 से डिवाइड करना है, तो देखो 14 से 9 को डिवाइड होगा नहीं, तो इसलिए हमें यहाँ पे 0 लेकर पॉइंट लेना है और यहाँ पे एक 0 लेना है। तो 14 से 90 को डिवाइड, 14 6 जा 84, सब्ट्रैक्ट करो 90 माइनस 84, तो ये होगा 6। अब यहाँ पे हम 0 ले सकते हैं, तो 14 3 जा 42, 14 5 जा 70, ज़्यादा होगा तो 14 4 जा 56, तो ये होगा सब्ट्रैक्शन 4। फिर और एक 0 लो, तो 14 2 जा 28, 14 3 जा 42 ग्रेटर होगा, तो 14 2 जा 28, सब्ट्रैक्शन करो 40 माइनस 12 28, ये होगा 12। फिर यहाँ पे एक 0 लो, 14 8 जा 112, फिर सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे 0, फिर 80, 5 जा 14 5 जा 70, 5 से डिवाइड होगा, सब्ट्रैक्ट करो 10, अभी एक 0 लो, 14 7 जा 98, फिर सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे 2 आ गया,
फिर 0 लो तो 14 1 जा 14, सब्ट्रैक्ट करो 14 1 जा 14, सब्ट्रैक्शन करने के बाद आएगा 6, यहाँ पे 0 लो तो ये हो गया 60। अब यहाँ पे भी 60 है, तो जहाँ हमने 60 को डिवाइड किया था 14 से, 60 को डिवाइड 14 4 जा 56, 14 4 जा 56, तो 4 से जो डिजिट हैं ये डिवीजन में आगे रिपीट होने वाले हैं। यहाँ से 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा और ये डिजिट रिपीट होंगे आगे। तो इसलिए हमें इसका जो आंसर लिखना है वो लिखना है 9 डिवाइड बाय 14 इज इक्वल टू 0.642, 0.642। देखिए जो आंसर है वो लिखना है 0.642 85714। अभी ये जो रिपीटेशन होगा 4 से आगे होगा, मतलब इसके आगे, तो 1 तक ही हमें डिजिट लेना है। तो 4 यहाँ ना लें तो चलेगा, मतलब नहीं लेना है, तो यहाँ तक ही डिजिट लेना है और ये रिपीट होगा। 1 मिनट, यहाँ पे जो बार लेना है वो देखो, बार 0.6 को बार नहीं आएगा, तो ये 6428571 बार होगा 4 से आगे यहाँ तक। तो आगे के जो डिजिट हैं वो 428571 ऐसे ही होंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है -103 डिवाइड बाय 5। तो 103 को 5 से डिवाइड करो तो 5 2 जा 10, सब्ट्रैक्ट करो तो ये यहाँ पे होगा 0। अब 3 से, अब अगर हम 3 नीचे लेते हैं तो 5 से 3 को डिवाइड करना है, तो डिवाइड नहीं होता है यहाँ पे, तो डिवाइड 5 के टेबल में 3 नहीं आता, तो डिवाइड तो कैसे भी करके हमें करना ही है। तो 5 से 1 से अगर नहीं डिवाइड होगा तो 0 से डिवाइड करना है। 5 0 जा 0, 3 से 0 माइनस करने के बाद 3 आएगा, तो यहाँ पे हम सिर्फ 0 लेंगे और सब्ट्रैक्शन हो गया तो 3 आ गया। सब्ट्रैक्शन होने के बाद नीचे हमें यहाँ से एक डिजिट लेना है, तो यहाँ पे डिजिट है नहीं, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट और यहाँ पे एक 0 लो, तो 5 6 जा 30। अब ये रिमाइंडर 0 आ गया तो डिवीजन स्टॉप हो गया। तो -103 डिवाइड बाय 5। अब यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिया था लेकिन इसको माइनस साइन है तो माइनस साइन दो और 20.6 इसका आंसर लिखो। -11/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 11 को 13 से डिवाइड करो, तो 13 से 11 को डिवाइड होगा नहीं, तो 0 पॉइंट यहाँ पे एक 0 लो, तो 13 से 110 को डिवाइड, तो 13 8 जा 104 से इसको डिवाइड होगा, 13 9 जा इससे ग्रेटर होगा, तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पे आ गया 6। अब हम एक 0 यहाँ पे ले सकते हैं, तो 13 से अभी 4 जा 13 4 जा 52, सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे आ गया 60 माइनस 52, तो ये हो गया 8, यहाँ पे 0, तो 13 से 13 6 जा 78 माइनस करो तो 2 आ गया, यहाँ पे 0 20, तो 13 1 जा 13, सब्ट्रैक्शन करो तो ये हो गया 7, 0 लो 13 5 जा 65, सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो गया 5 50, 13 4 जा 52 ग्रेटर होगा, तो अभी इसको डिवाइड होगा 3 से, 13 3 जा 39, सब्ट्रैक्ट करो तो 11, तो यहाँ पे आ गया 11, तो अभी हमने जिसको डिवाइड करा था यहाँ पे 11, यहाँ पे हम 0 लें तो 110 होगा, तो 13 8 जा 13 8 जा 104, तो ये डिवाइड हो गया था। तो अभी यहाँ से 8 से जो आगे डिजिट हैं वही रिपीट यहाँ पे होने वाले हैं, तो 8 4 6 1 5 3, फिर 8 होगा, फिर अभी ये ऐसे ही रिपीट होते जाएंगे। तो हमें इसका आंसर जो लिखना है तो 0.846153 बार लेना है हमें 8 से 3 तक। तो फ्रेंड्स, आज हमने मैथ्स के फर्स्ट लेसन का प्रैक्टिस सेट 1.1, प्रैक्टिस सेट 1.2 और प्रैक्टिस सेट 1.3 लर्न किया।
ठीक है। आप होमवर्क में क्या कीजिएगा कि ये जो तीनों प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व किया है, आप खुद से तीनों प्रैक्टिस सेट अपने बुक में सॉल्व कीजिएगा होमवर्क के लिए। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी लेसन का लास्ट वाला जो प्रैक्टिस सेट है 1.4 वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करो, आपका हर एक डाउट सॉल्व किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करो और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको फास्ट मिल सके। थैंक यू।